नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम लोग द्वितीय विभक्ति के एकवचन के प्रयोगों का अभ्यास कर रहे थे और उसी के क्रम में कुछ अभ्यास प्रातः हुए थे और उनसे आगे का अभ्यास अभी करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। कुत्र और गम धातु के साथ प्रयोग है कुत्र गच्छति इत्यादि। और केवल गच्छ इसलिए दिए क्योंकि विभिन्न पुरुषों के कारण वहाँ परिवर्तन होते रहेंगे, कहीं गच्छति, कहीं गच्छन्ति, कहीं गच्छामि, कहीं गच्छामः इत्यादि। इसीलिए केवल गच्छति न देकर के धातु निर्देश मात्र कर दिए हैं, कः कुत्र गच्छति इत्यादि। जैसे रामः कुत्र गच्छति, रामः अरण्यम गच्छति। अब यहाँ उत्तर दिया हुआ है, उत्तर के हिसाब से आपको प्रश्न करने हैं। उत्तरानुगुणम रेखांकितम अंशम आश्रित्य प्रश्नान् लिखन्तु। जैसे रामः अरण्यम गच्छति, इसका प्रश्न होगा रामः कुत्र गच्छति। वैसे ही बालकः विद्यालयम गच्छति, इसका प्रश्न होगा बालकः कुत्र गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति। अहम नगरम गच्छामि। अहं कुत्र गच्छामि। ठीक है। वयम आपणम गच्छामः। वयं कुत्र गच्छामः। ठीक है। सा ग्रंथालयम गच्छति। सा कुत्र गच्छति। आवाम देवालयम गच्छावः। युवाम आवां कुत्र गच्छावः। युवाम नहीं, आवाम। ओके आवाम आवाम कुत्र गच्छावः। कृषकाः क्षेत्राणि गच्छन्ति। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति। गृहिण्यः विपणिं गच्छन्ति। गृहिण्यः कुत्र गच्छन्ति। गच्छन्ति। वयम् आश्रमं गच्छामः। वयं कुत्र गच्छामः। गच्छत वयं कुत्र गच्छामः, इतना ही। कुत्र गच्छामः ताः महिलामण्डलीं गच्छन्ति। ताः कुत्र गच्छन्ति। अहं कुत्र न गच्छामि। अहं कुत्रापि न गच्छामि। अहं कुत्र गच्छामि। प्रश्न की दृष्टि से पर्याप्त है, लेकिन वही आमना सामना अगर हो रहा हो तो वैसी स्थिति में सिचुएशन बदल जाती है। अहम कुत्रापि न गच्छामि में भवान कुत्र गच्छति इत्यादि। पर जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार देखा जाए तो केवल कुत्र के स्थान पे ही चेंज करना है। आगे कुत्रापि न का क्या मतलब हुआ? कहीं भी। अच्छा, कहीं। कुत्र गच्छति, कुत्रापि न गच्छामि, कहीं नहीं जा रहा हूँ। त्रिषु लिंगेषु द्वितीयायाः एकवचनस्य मिश्रिताः प्रयोगाः पठ धातुना सह। अब वाक्य की दृष्टि से देख सकते हैं और यहाँ नंबरिंग कर दी गई है। जैसे पहला वाक्य ये कर दिया गया, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देता है। तो जैसे यहाँ से आरंभ है, एषः श्लोकः। अब श्लोक वाले में जो बीच का है कोष्ठक में, इसमें विभक्ति का परिणाम करना है, विपरिणाम। श्लोकः श्लोकम। और एषः के आधार पे पठति में से जो 9 रूप दिए क्रिया के, उनमें से कौन सा रूप उपयुक्त होगा, ठीक है। एषः श्लोकः पूरा वाक्य बन रहा है, एषः श्लोकम पठति। वैसे ही दूसरा वाक्य होगा तो एतौ पाठं पठतः। पठतः। पठतः हाँ, ठीक है। जी, एते आगे। मन्त्रः पठन्ति। मंत्रः अथवा मन्त्रः पठन्ति। मंत्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
मंत्रम पठन्ति। एते मंत्रम पठन्ति। ठीक है, आगे। एषा गीतं पठति। गीतम अथवा गीताम। गीतां एषा गीताम पठति। ठीक है, पुनीत जी। एते बालिके कवितां पठतः। ठीक है, अखिलेश जी। एताः संगीत विद्याम् एताः संगीत विद्यां पठति पठन्ति। पठन्ति। एताः संगीत विद्यां पठन्ति। अगला वाला भी आप ही बोल दीजिए। सह। म्यूट। कौमुदी सः कौमुदीं पठति। ठीक है, वर्षिता जी 2 वाक्य। तो तौ अष्टाध्यायीं पठत। अष्टाध्यायीम अथवा अष्टाध्यायीम। अष्टाध्यायीं हम्म और पठत। कादम्बरी, कादम्बरी से। ते कादम्बरीं पठन्ति। कादम्बरीम पठन्ति। ठीक है, और श्री कादम्बरीं राम जी, पठन्ति। श्री राम जी। सा। सा नाटकं पठति। हम्म ते काव्यं पठन्ति। ते काव्यम पठन्ते। ठीक है, पुनीत जी। ताः रामायणं पठन्ति। सात ठीक है, ताह के बाद तो ते में तो द्विवचन में आना चाहिए था ना गुरुजी। ते काव्यम। ते स्त्रीलिंग में लगभग जब तक विशेषण साथ में ना आ जाए स्पष्टता नहीं हो पाती है। यहाँ पर भी आप देखिए, इन्होंने एते बालिके किया ना 5 नंबर में। 11 नंबर में जो है वो ते काव्यम पठन्ति आएगा कि ते काव्यम पठतः आएगा। सही तो दोनों हैं, किसी भी सेंटेंस को गलत बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जब तक आप विशेषण नहीं लगाए कि ते कौन है, जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो एते के साथ बालिके लगाना पड़ा ना, तो फिक्स होगा कि ये स्त्रीलिंग का ही है। और अब यहाँ ते के साथ कोई विशेषण नहीं लगाए, केवल ये अनुपूर्वी चेक कर रहे हैं कि वहां पे, बताता हूँ रुको, केवल इस दृष्टि से कि यहाँ सह तऊ और ते हुआ था, तो उस हिसाब से सा ते और ता होना चाहिए। इसी दृष्टि से कनेक्शन कर रहे हैं ना। जबकि सामान्य रूप से जब भी स्त्रीलिंग का प्रयोग आता है तो या तो चित्र के द्वारा या प्रसंग के द्वारा उसे द्योतित करना पड़ता है, नहीं तो ते काव्यम में ते काव्यम पठन्ते इसका निषेध कर पाना मुश्किल हो जाएगा, होना भी नहीं चाहिए जब तक आप प्रसंग नहीं दिए। खैर ठीक है, ते काव्यम पठता करेंगे तो उसको भी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां भी तो पुल्लिंग के लिए निषेध निर्देश नहीं किया गया ना। ते काव्यम पठन्ति कहा जाए तब भी कोई दोष नहीं है, और उसी में नपुंसक लिंग का भी आ जाए तब भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के द्विवचन में ते बनता है, पुल्लिंग के बहुवचन में ते बनता है। ठीक है, आगे। वर्षिता जी। सा रामायणं रामायणं पठन्ति। रामायणम नहीं, रामायणम, दोनों दीर्घ हैं।
रामायणं हम्म पठन्ति। हम्म त्वम अच्छा, तेरा भी बोलना है। त्वम ग्रंथम, ग्रंथम हो जाएगा सर। हाँ त्वम ग्रंथम पठसि। तुम ठीक है। और पुनीत जी? युवां विषयं पठतः। बी अथवा वी? युवां विषयं पठतः। पठता है, ठीक है। आगे बोलना है। दो दो कर दीजिए ताकि। यूयम् अध्यायं पठथ। पठता, ठीक है। जी जी। जी। अहम निर्देशं पठामि। हम्म आवां कथां पठावः। हम्म लास्ट वयं संस्कृतं पठामः। ठीक है। और वही जो है यहाँ पे लिखना था, हम लोग बोल के ही इसको अभ्यास कर लिए हैं। और जिनको पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं वो उस पे लिख सकते हैं। और श्री राम जी, आपको पुस्तक प्राप्त हुई क्या? रिसीव्ड जी, yesterday I received। ओके, बता देते तो मैं उसको भी नोट कर लेता, क्योंकि अभी तक जितनी पुस्तकें भेजी गई हैं उसमें से केवल एक ऐसे हैं जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब वो संपर्क नहीं किए या एड्रेस ठीक से नहीं दिए, राम जाने। यहाँ से भी अभी तक कोई सूचना नहीं आई, उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं आई। और एक बार उनको खैर बात नहीं करता हूँ, ठीक। वो दूसरा जो है प्रच्छ धातु के साथ प्रयोग है। प्रच्छ धातु के साथ विभिन्न प्रयोग हैं, और इनमें भी चाहे तो ठीक है। पुनीत जी? अच्छा, पुनीत जी? जी। छा छा छात्र से बोलेंगे अध्यापक, क्या यहाँ पर करना है? अच्छा, जो कोष्टक में अध्याप है उसका परिवर्तन करना है, बाकी तो पृच्छति के साथ हो जाएगा। अध्यापकं पृच्छति, पुत्रं पृच्छति। छात्रः भी बोलना है ना। छात्रः अध्यापकं पृच्छति, जनकः पुत्रं अच्छा, पृच्छति। छात्र, अच्छा हाँ ठीक है। छात्र अध्यापक से पूछता है, जनक जो पुत्र से पूछता, ठीक है। छात्र अध्यापकं पृच्छति, जनकः पुत्रं पृच्छति। अध्यापकः प्राचार्यं पृच्छति, पुत्री जननीं पृच्छति। ठीक है जी। आवां सखीं पृच्छावः। युवां जनकं पृच्छथः। हम्म ते बालकाः सेवकं पृच्छन्ति। हम्म वयं सचिवं पृच्छथ। वयम सचिवं पृच्छथ। नहीं, अच्छा, वयं वयम, वयम का पृच्छते पृच्छ क्या होगा? पृच्छामः। ठीक है। वयं सचिवं पृच्छामः। पृच्छामः अथवा पृच्छामः, का क्यों आ रहा है बीच में? जी, पृच्छामः। क्या है इसमें, का नहीं आता है? जी, पृच्छामः, पृक नहीं, पृच्छामः। हाँ, पृक आ रहा था ना। जी। अच्छा। तो कक्षा वाला नहीं, छाता वाला ही है। ठीक है जी। मेरा है सर। जी, व ये तो आपने बोल दिया, वयम सचिवः पृच्छामः। स सचिवं, सचिवः नहीं, सचिवं। सचिवं
पृच्छामः हम्म, स प्रश्नं पृच्छति अहं श्लोकं पृच्छामि श्लोकम नहीं, श्लोकम। श्लोकं हम्म, श्लोकं पृच्छामि ते कथां पृच्छन्ति हम्म, त्वं वार्तां पृच्छन्ति। इसका क्या अर्थ हुआ सर? त्वं त्वं वार्तां पृच्छसि। पृच्छसि, इसका क्या अर्थ हुआ सर? वार्ता मतलब न्यूज कह सकते हैं, घटना पूछ सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद और महोदय हैं इसके बाद, श्री राम जी। यूयं मार्गं पृच्छत। छात्राः हम्म, एक वचन। छात्रः हम्म, छात्रः छात्रः अर्थं पृच्छति। पृच्छते, ठीक है। बालिका उत्तरं पृच्छति। हम्म, आवां न्यायं पृच्छन्ति। हम्म, आवां न्यायं पृच्छावः। न्यायम अथवा नियमम। नियमं सॉरी नियमं पृच्छावः। नियमम पृच्छावः, ठीक है जी। वयम् अध्यापिकां पृच्छामः जनाः परिहारं जनाः सहत होते थे, पृच्छन्ति धनिकः सेवकं धनिक एक वचन पृच्छति आपणिकः ग्राहकं पृच्छति। ठीक है। सर ये जो 18 नंबर है इसका अर्थ क्या हुआ? जनः परिहारम, परिहार क्या होता है? अभी एलपीजी नहीं मिल रही है, लोग क्या पूछ रहे हैं? वही गैस सिलेंडर। हाँ, नहीं मिल रही ना, तो लोग क्या पूछ रहे हैं? जनः बिना गैस के खाना। परिहार का अर्थ क्या हुआ? बिना गैस के खाना कैसे बनाए? गांव वाले तो अच्छा चूल्हा बना लेंगे, शहर वाले कैसे बनाए? अच्छा, खाना परिहार। परिहार मतलब दोष का परिहार करना, मतलब किसी चीजों को उपाय, सुधारना या उपाय सोल्यूशन। उपाय, सोल्यूशन है ना, दोष का परिहार करना। अगर कोई दोस्त उपाय नहीं पूछ रहे समझता, हैं, अच्छा उपाय, अब समझ आए उपाय। टू जैसे रेक्टिफाई। अभी हाँ प्रॉब्लम है ना, एलपीजी शॉर्टेज है। अभी तो कॉलेज में भी नोटिस आ गई, सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। बच्चों जाने दो, क्योंकि एलपीजी नहीं खाओ खिलाओगे क्या? ऑफिशियल नोटिस आई है हेड ऑफिस दिल्ली से। उपाय। ऑनलाइन क्लास चलेगा, हाँ, ऑनलाइन क्लास चलेगा अब आपका। अरे भाई, जब खिलाने के लिए तुम्हारे पास गैस ही नहीं है, बच्चे बिना खाए मरेंगे क्या? अब बिना गैस के बना क्या लोगे, कहाँ बनाओगे? और अगर ऑफिशियल न्यूज आ रही है कि आज से क्लासेस ऑनलाइन होंगी, बच्चों को घर भेजो, मतलब क्या है? गैस नहीं है। हम्म और विधिवत लिखा हुआ है, गैस की समस्या होने के कारण आज से कक्षाएं ऑनलाइन की जाएंगी। और दूसरी तरफ क्या बताया जा रहा है? एलपीजी की कोई समस्या नहीं है। क्लासेस बंद, ऑफलाइन क्लासेस बंद, ऑनलाइन होंगी। बताओ, शॉर्टेज नहीं? चिंता ना करें और आनंद लेते रहें। अभी तो शुरुआत है, आगे तो बड़े बड़े कांड होने। एक एक चाबी दे रहे हैं, ज्यादा दे देंगे तो ढेर टूट जाएगा। ये तो धन्य मनाओ कि गांव में आज भी लोग हैंडपंप से पानी भर लेते हैं। जिस दिन पानी वाली टोटी बंद कर देंगे, उस दिन क्या करोगे?
जो शहर में है, जिनके पास सप्लाई के अलावा दूसरा कोई पानी नहीं है, पानी बंद कर दिए तो क्या कर लोगे? एक एलपीजी बंद करने से ये हाल हुई है। इतना निर्भर मत बन जाओ कि फिर सांस भी उनसे परमिशन लेके लेनी पड़े, मुंह मांगे रेट देने पड़ेंगे। गर्ज पे एक्चुअल रेट कभी नहीं मिलता है। ठीक है, जाने दो। द्वितीया एक वचन से प्रयोग विविधे ही धातु के सह। अब कोई पहले तो एक ही धातु के अलग अलग दिखा रहे थे, अब यहाँ धातु से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कर्ता वही फिक्स है, बालकः बालकः, और दोनों के साथ कनेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ बालक दे दिए तो इसी के साथ में यहाँ पे क्रिया भी जोड़ दिए और संख्या दिखा दिए एक एक करके, तो बालकः फलम, और इसको इधर रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? बल्कि इस प्रकार से किया जा सकता है, बालकः। देखेंगे फलम तो यहाँ बना भी है। अब इस प्रकार से इसलिए बनाए ताकि अगर ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं तो एक के साथ यही होगा, इसीलिए डब्बे के साथ कर दिए। बालक से पहले इधर आना है, उसके बाद फिर इधर जाना है। तो बालकः फलम खादति, दूसरे में बालकः हम है 4। हम पट्टी बालक ठीक है, 2-2 कर लेते हैं। जी बोलिए। गुरुजी मैं थोड़ा सिर्फ अभी सुनूंगा, आप केवल सुनेंगे तो 3-3 अभी कर लेते थोड़ा देर के लिए। हैं। ठीक है, फिर 3-3 कर लेते हैं। जी वर्षिता जी। बाल बालकः फलं खादति, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पत्रं लिखति। सुबह भी बालकः के बारे में बताया था, अभी भी बालकः हो रहा है। बालकः लामे आ है ना। बालकः फलं खादति, हम्म बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पत्रं लिखति। ठीक है, आगे। महोदय, बालकः हम्म दोनों लोग साइलेंट हो गए। इसका है, पुनीत ठीक जी है, का है ना? कोई नहीं, श्री राम जी बोल लीजिए। ओके। बालकः दुग्धं पिबति, हम्म बालकः दूरदर्शनं पश्यति। हलंत हो गया, राम में आ नहीं आया। दूरदर्शनं दूरदर्शनं हम्म दूरदर्शनं पश्यति। हम्म बालकः पुष्पं चिन्तति जिघ्रते। जिघ्रति सॉरी जिघ्रति जिघ्रते की मीनिंग टू पिक सूंघना ना? फूल लेके स्मेल करना, जिघ्रति। सूंघना, घ्राण। ओके। ठीक है जी। बालकः पुस्तकं नयति, बालकः नयति अथवा नयति। नयति, हाँ, बालकः पुस्तकं नयति, बालकः मोदकं यच्छति, बालकः क्रीडनकम् आनयति, बालकः गीतं गायति। ठीक है। हर हर महादेव शंभो। अभ्यास हो ही गया है, हम लोग बोल के संपन्न कर दिए हैं। आगे अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम त्रिषु वचनेषु द्वितीय प्रयोग है। अभी तक केवल एक वचन के ही देखे थे ना, बालकम, विद्यालयम, ग्रामम इत्यादि। अब उसी का द्विवचन एवं बहुवचन, जैसे रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान। शब्द रूप तो पहले देखे ही होंगे, सुने भी होंगे। अब यहाँ पे उसका अभ्यास बता रहे हैं। जैसे वयम किम किम पठामः, हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे वयम पठामः, तो उसमें दे रहे हैं वयम पाठम पठामः,
वयं मंत्रं पठामः, वयं समाचारं पठामः, वयं अध्यायं पठामः इत्यादि। वैसे ही आप आगे देखेंगे तो वयं पाठौ पठामः, वयं मंत्रौ पठामः, वयं समाचारौ पठामः, वयं अध्यायौ पठामः। पहले में आप देखेंगे तो वहाँ पाठः पाठम रूप भेद दिखा ना। द्विवचन में देखेंगे तो पाठौ पाठौ, मंत्रौ मंत्रौ, रूप भेद कोई नहीं दिखा, केवल विभक्ति चेंज दिख रहा है। विभक्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि द्विवचन, प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन सेम ही होते हैं, कोई भी शब्द हो, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन सेम ही रहता है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। बहुवचन में परिवर्तन आएगा, जैसे पुल्लिंग में पाठा था, पाठान हो जाएगा। वयम पाठान पठामः, वयम मंत्रान पठामः, वयम समाचारान पठामः, वयम अध्यायान पठामः। तो एक वचन बहुवचन का ही परिवर्तन है। रामः रामम, रामा रामान। द्विवचन कोई चेंज नहीं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, आगे देखिए। वयम वयम पाठम मंत्रम समाचारम अध्यायम च पठामः। अब इसके 4 वाक्य बनने हैं। 4 कैसे बनेंगे? जैसे ये चा लगा दिए और चा के साथ 4 कर्म बता दिए गए। अब 4 कर्मों को एक-एक करके एक वाक्य बनाना है। तो जैसे पहला वाला उठा लिए, वयम पाठम पठामः। अब 3 बचे हैं, 3 को बनाना है वयम किम पठामः। बोल सकते हैं? वयं समाचारं मंत्रम, मंत्रं पठामः। वयम मंत्रम पठामः। ठीक है। वयं समाचारं पठामः। हम्म, वयं अध्यायं पठामः। पठामः। और इसी कॉन्सेप्ट के अंतर ये जो है द्विवचन का भी आ रहा है। वयम पाठौ मंत्रौ समाचारौ अध्यायौ च पठामः। तो पाठौ का पाठौ सेम कॉपी पेस्ट है, एक एक करके बोलना है। और ये पुनीत जी, ये नहीं समझ आया गुरुजी कि जो ये पाठौ है और मंत्रौ है, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो द्विवचन होते हैं वो एक समान होते हैं। हाँ तो यहाँ पे आपने ये जो बताया था पाठान और मंत्रान जो होता है, ये तो बालका बालको बालकः रामा रामो राम राम रामा और रामम रामौ और रामान, तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है ये पाठान मंत्रान समाचार अध्यायान। हम्म, तो ये कैसे हो गया? मतलब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का क्या मतलब? वयम से आएगा क्या? वयम स होते तो हम युवम वयम अहम आवाम वयम। देखो वयम के कारण पठामः हो रहा है। हम्म, वयम को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। नीचे भी वयम के कारण ही पठामः हो रहा है, और इसको कर्म पद से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमको सर्वनाम से और क्रिया से मतलब है। कर्ता क्रिया सर्वनाम हाँ, नहीं। कर्ता क्रिया से, सॉरी, कर्ता और क्रिया से। देखो अभी जो वाक्यों का स्ट्रक्चर चल रहा है ये कर्तृवाच्य है। हम्म, कर्तृवाच्य अथवा कर्तरी प्रयोग, नाम पे लिखा हुआ है कर्तृवाच्य, हम्म, कर्ता ही वाच्य है। हम्म, किसके द्वारा वाच्य है? क्रिया के द्वारा। हम्म, तो क्रिया और कर्ता का संबंध रहेगा। हम्म, अगर कर्ता बदले तो क्रिया बदल जाएगी, क्रिया बदले तो कर्ता बदल जाएगा। हम्म, अगर आप पठामा की जगह पे पठामी कर रहे हैं तो वयम नहीं कर सकते, क्योंकि पठामा से वयम ऑलरेडी बोला जा चुका है। अब कोई बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई ये बोल रहा है पठामा, अब उसके लिए 9 में से एक ही आएगा, बाकी अहम आवाम भी नहीं आएगा। फिक्स हो गया। वैसे ही अगर केवल पठामी वयम बोल दें तो फिर पठामी पठावा ये भी नहीं आएगा, बाकी भी नहीं आएंगे। तो ये एक दोनों के साथ फिक्स है। बीच के कर्म पद कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, फिर पाठ हो, मंत्र हो, पुस्तक हो, ग्रंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो।
उसको इनसे क्या लेना देना। अच्छा, पढ़ना है। क्रिया क्रिया का केवल जो वो है कर्ता के क्रिया से मतलब है, कर्ता और क्रिया में गलती नहीं होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। अगर वो एक वचन है तो वो भी एक वचन होगा, एक द्विवचन तो द्विवचन, बीच के जो होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता, नहीं नहीं। कर्ता से और क्रिया से। हाँ, और ये नियम अच्छा, किसके लिए है? किसके लिए? कर्तृवाच्य। कर्तवाच के लिए। अच्छा, यही अगर कर्मवाच्य आया तो बदल जाएगा। फिर जैसे क्रिया और कर्म का संबंध होता है, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो बालकः बालकौ बालकः ये सब कर्तृवाच्य है। कर्तवाच्य हैं, और उसमें अभी तक नहीं। विद्यालय की जगह पूरी विद्यालयम था। पूरी प्रथम दीक्षा में जो पढ़ेंगे वो सब का हम्म, सब कर्तृवाच्य है। अच्छा अभी आपको कर्मवाच्य भाववाच्य नहीं आएगा। अच्छा। द्वितीय कर्तृवाच्य सर, एक्टिव एक्टिव पैसिव नहीं बोल रहे थे सुबह। ये वयम पाठम इसमें पठामः। वयम प्रथमा है ना। हाँ, प्रथमा विभक्ति। हाँ, फिर प्रथमा पाठम भी पुरुष में प्रथमा है ना। पाठम प्रथमा विभक्ति नहीं, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति द्वितीय पद एक वचन। द्विवचन द्वितीय विभक्ति एक वचन। एक वचन। सर वयम इसी तरह we can remember that वन 1 सेकंड, 2 1 एक पॉइंट क्लियर हो जाने दीजिए फिर बताता हूँ। जी श्री ठीक राम है, जी। ठीक है, बोलते हैं। श्री इसी राम तरह जी we can बताइए। remember 1 2 1 1 to 1 इज इक्वल टू कर्तृवाच्य। कर्तरी is correct। करेक्ट है। 3 1 1 इज इक्वल टू कर्मवाच्य। कर्मवाक्य बट okay। फर्स्ट लेवल कर्तृवाच्य ओनली, सेकेंड लेवल सेकेंड पार्ट कर्मवाच्य। द्वितीय दीक्षा में सेकेंड पार्ट में आता है वो कर्मवाच्य का, स्टार्टिंग में नहीं है। प्रथम दीक्षा पूरा कर्तृवाच्य ही है। और वर्षिता जी जो पूछ रही है ना ये क्या है, तो सुबह जो नहीं। आप कह रहे थे ना कि एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, तो ये वही कर्तृवाच्य है। मैं कुछ और पूछ कर्मवाच्य मैं ये पूछ रही हूँ, वयम पाठम पठामः, हम पाठ पढ़ते हैं, हम्म अर्थ पूछ रही हूँ। हम्म। और जब हम कहेंगे वयम पाठौ पठामः, तब इसका हम अर्थ दो क्या पाठ लिखेंगे? हम दो पाठ पढ़ते हैं। ओह अच्छा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक पाठ और पढ़ते वयम हैं, दो पाठ पढ़ते हैं, 3 पाठ पढ़ते हैं, कई पाठ पढ़ते हैं, 10 पाठ पढ़ते हैं। वो तो कितने पाठ पढ़ते हैं पाठ का भेद हुआ, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मंत्रम पठामः, एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रौ पठामः, 2 मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रान पठामः, 3 अथवा 3 से अधिक अच्छा, मंत्र पढ़ते ठीक हैं। ठीक, समझ गए समझ गए। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। पाठव जो यानी पढ़ 2 रहे मंत्र हैं पढ़ रहे हैं, वो 2 पाठ पढ़ रहे हैं, 2 समाचार पढ़ रहे हैं, 2 अध्याय पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे ठीक। विद्यालयं गच्छति, हम्म विद्यालयौ गच्छति, हम्म विद्यालयान गच्छति। हम्म अब छात्र तो विद्यालयम ही गच्छति, हम्म वो तो हम्म 2 नहीं जाएगा। लेकिन टीचर अथवा जो पार्ट टाइम है वो सुबह यहाँ, दोपहर में वहाँ, शाम को वहाँ, तो वो तो बोलेगा हम विद्यालयान गच्छामि, क्योंकि एक विद्यालय में जाएगा तो उसका घर ही नहीं चलेगा। वैसे ही कोई सामान बेचने वाला है तो वो दिन भर में कई विद्यालय जाता है, तो वहां कर्म की वृद्धि हुई, कर्ता और क्रिया के नहीं। करता ठीक वैसे ही जैसे फलम खादति, मान लीजिए कि छात्र है फलम खादति, छात्र है फल खा रहा है। अब कितने फल खा रहा है? छात्र फलम खादति, छात्र फले खादति, छात्र फलानि खादन्ति, तीनों हो जाएगा। वो तो छात्र पे डिपेंड कर रहा है ना, वो एक ही फल खा के उसका पेट भर गया, या उसको दूसरे फल की भी जरूरत है, या तीसरे फल की भी जरूरत है, या 3 से भी काम नहीं चला पूरा बकेट उठा लिया, तो वो तो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो बात अलग है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी विसंगतियां मिलेंगी, जब वो आएंगे तो बता दूंगा, वो यहाँ दी गई है। ठीक ठीक, समझ गए। वो पाठाम पाठौ पाठान यानी मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ की संख्या कितनी है। संख्या की गति, हाँ ठीक ठीक, ये क्लियर। अगर उसकी संख्या बढ़ी तो वचन हम्म बढ़ जाएगा, बदल हम्म जाएगा। नहीं बढ़ी, हम्म एक ही है तो एक ही रहेगा। हम्म हम्म
ठीक। जी, अगला क्रम किसका था? मंत्र वाले का। पुनीत जी, पुनीत जी। जी बोलिए। वयम वयम मंत्रम पठामः। मंत्रम तो हो गया, मंत्र नहीं, हुआ। मंत्रौ सेम टू सेम वयम कॉपी पेस्ट ही है, क्योंकि बदलेगा तो है नहीं। वयम मंत्रौ पठामः। ठीक। मेरे को बोलना है क्या? दो गो और है। वयम मंत्रौ पठामः, वयम समाचारौ पठामः, वयम अध्यायौ पठामः। ठीक है, आगे श्री राम जी। वयं पाठान् पठामः, वयं मन्त्रान् पठामः, वयं समाचारान् पठामः, वयं अध्यायान् पठामः। ठीक है, और अतुलेश जी आप जब आए तो बता दीजिएगा। नकारांत पुल्लिंग शब्दानाम द्वितीय रूपाणी, द्वितीय रूप में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या रूपों का स्वरूप होता है, वो यहाँ बता रहे हैं। जैसे पाठः, पाठम, पाठौ, पाठान। और परिवर्तन देखें तो केवल एक वचन और बहुवचन में ही अंतर है। द्विवचन तो प्रथमा द्वितीय का समान ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसमें आप ठीक है 3-3 का बोल सकते हैं। जी किसका है? आप ही बोलिए। ग्रंथः, ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथान। ठीक है। संवादः, संवादौ, संवादम, संवादौ, संवादान। हम्म, विद्यालयः, विद्यालम, विद्यालयौ, विद्यालयान। विद्यालय का उच्चारण गलत है, विद्यालय, विद्यालयम। विद्यालयम, हम्म, विद्यालयम। आगे। अच्छा, विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। ठीक है। जी, में हम्म, मासः, मासं, मासौ, मासान्। हम्म, सप्ताहः, सप्ताहं, सप्ताहौ, सप्ताहान्। दिवसः, दिवसं, दिवसौ, दिवसान्। ठीक है। सभी शब्दों के अर्थ तो स्पष्ट है ना? हाँ, जी सर। कोई भी शब्द ऐसे अगर लगे इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई तो पूछ दीजिएगा, संकोच की आवश्यकता। मासः मीन्स मंथ, मंथ, सप्ताह मीन्स वीक, वीक, दिवसः मीन डे। डे। अच्छा, सप्ताह में 2 शब्द कौन कौन से हैं पता है? नहीं सप्ताह सर। में सप्त प्लस जैसे अह, जैसे सप, 7 डेज कहते हैं, सप्त प्लस वैसे अह, सप्त प्लस अह, अह। नहीं। अहन शब्द है। हम्म, सप्त अहानि, सप्ताम अह्नाम समाहारः सप्ताह। 7 दिनों का समाहार जिसे सप्ताह कहते 7 days। हैं। हाँ, तो 2 शब्द कौन से हुए सर? सप्त और सप्त प्लस अहन। अहन। अहह, अहनी, अहानि रूप बनता है। जैसे दिनम दिने दिनानि बनता है ना, उसी का दूसरा एक शब्द है अहह, अहनी, अहानि। तो सप्ताम अह्नाम समाहारः सप्ताह, ये उसका विग्रह वाक्य है सप्ताह का। ठीक है। पक्षः, पक्ष, पक्षम, पक्षौ, पक्षान। दिनांकः, दिनांकम, दिनांकौ, दिनांकान। शशकः, शशकम, शशकान।
दूसरा वाला जो शा है उसमें अ नहीं आ रहा। शशकः, शशकं, शशकं, शशकौ, शशकान्। अतुलेश जी अभी क्या स्थिति है? व्यस्त नहीं है, ठीक है। शशक भी हो गया शायद, ठीक है। वर्षिता जी मृगः, मृगम, मृगौ, मृगान। अच्छा, शुकः, शुकम, शुकौ, शुकान, शुकान। पिकः, पिकम, पिकौ, पिकान। ठीक है और जी महोदय। पिक क्या हुआ ना, क्या हुआ? पिक माने पिक का क्या अर्थ हुआ? शुक तोता हुआ और पिक कोयल। कोयल। वो एक श्लोक आप सुने होंगे, बड़ा मजेदार है। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद काकपिकयो वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। सुने हैं? नहीं, हाँ, काका काका कौवा पिकः पिक। कौवा कौवा और कोयल दिखने में एक जैसी होती है, तो फिर कौवा और कोयल में अंतर ही क्या है? तो बोले वसंत ऋतु आने दो, पता लग जाएगा हाँ। कौवा कौन सा है, कौवा वॉइस कौन सा है और ये कोयल कौन से है। आवाज से पता लगता है कौवा और कोयल भी। और कोयल इतनी चालाक होती है, अपने बच्चे को कौवे के ग्रुप में डाल देती है। कौवा उसका पालन पोषण करता है। घोंसले में डाल के आ जाए। कौवा खुद नहीं पहचान पाता है कि मेरा बच्चा है या कोयल का। हाँ, ये तो सुने हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं। हम्म, ठीक है जी महोदय। काकः, खगः काकं, काकौ, काकान्। नहीं, खगः खगौ ओ, खगम काकः, खगौ खगान। काकः, काकं, काकौ, काकान्। हम्म हंसः, हंसं, हंसौ, हंसान्। बकः, बकं, बकौ, बकान्। अब जैसे ये था ना, हंसः, ये था ना। हंसः। हम्म ये कभी नहीं होगा, लेकिन लगभग साउथ में यही बोला जा रहा है हमसा। हंसः। माँ का उच्चारण इम्पॉसिबल है। ओके। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अनुस्वार के बाद अगर त 5 वर्ण है ह र स श श, ओके। 5 अक्षर यदि आते हैं तो अनुस्वार का परसवर्ण नहीं होता है, और ये माँ तो है ही नहीं। ओके। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका है, नासिका अनुस्वार हंसः, है। हंसः, हंसा है। हंसः। माँ का हंसः, उच्चारण नहीं हंसौ, होगा। हंसाः। और कोई भी लोकल ट्रिक भी नहीं है जिसके थ्रू इसको माँ बोला जा सके। ओके। अब जो लोग बोल रहे हैं उनको अपना सप्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा किस आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है। और नासिका से। खगः का अर्थ पता है? बर्ड, खरगोश। बर्ड। खगः अर्थात खे गच्छति इति खगः। खे आकाशे, गच्छति का ही शॉर्ट फॉर्म है गः। जैसे ओके। न गच्छति इति नगः अर्थात पर्वतः, वैसे ही खे अर्थात आकाशे, गच्छति दयते इति खगः, आकाशचारी जैसे कहते हैं। खग पक्षी होता है ना सर? हाँ, बर्ड। हंसः मीन्स स्वान। हंसः मीन्स स्वान। हाँ, बगः मीन्स क्रेन। बकाहा उसी का, दोनों हंस और बगुला दोनों में कंपटीशन रहता है। हंस की क्वालिटी ये है कि उसको दूध में पानी मिला के दे दो तो दूध पी लेगा, पानी बच जाएगा। वो हंसा है ना। हाँ, और बगुला वो दिखता वो भी सफेद है,
लेकिन वो हंस नहीं है। हाँ, सर एक बात उसमें हिंदी हिंदी में एक कहावत है, बकुला चले हंस की चाल। नहीं, एक बात ये बोलते तो हैं, पढ़ा भी है कि हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। रियल में ऐसा होता है या कहने की बात है, पूछ रही हूँ। रियल है, कहने वाली क्या। हाँ, कभी हंस हैं? मिले तो उसको पानी मिला के दूध दे दीजिए, दूध पे चला जाएगा, पानी आपको मिल जाएगा। वाकई ऐसे करता है? अभी ओरिजिनल हम्स हम्म। नहीं है ना। जो भी है सर, उतना ज्ञान उनको है। हम्म, पक्षियों को कोई, वो वेद काल से बोल गया हम्स अभी नहीं है। सर वो वेद काल से। उनकी उनकी टीचर प्रकृति है। हाँ, जो उनको आता है ना, वो उनको आता है, उन्हें कोई सिखाता नहीं है। हाँ, सिखाने की जरूरत केवल और केवल मनुष्य को पड़ती है। yes, मनुष्य को स्विमिंग भी सिखाना पड़ता है। पशुओं को नेचुरली स्विमिंग आती है, उन्हें कोई नहीं सिखाता है। सिखाता है क्या। yes, ये पढ़ने सीखने की जरूरत केवल और केवल मनुष्य का है। बाकी किसी पशु को उतनी जरूरत नहीं है, वो सेल्फ ट्रेंड है। उनके माता पिता ही काम भर के उनको सिखा देते वो हैं। पर्यावरण के अनुसार वो सब हो। हाँ हाँ, सोचिए मनुष्य के लिए कितनी व्यवस्था है, फिर भी सबसे ज्यादा टेंशन में मनुष्य है। सबसे ज्यादा दुखी वही है। हाँ, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा टेंशन जो भी कह लीजिए, मनुष्य के लिए ही है। पशुओं के लिए न उनके रहने की व्यवस्था, न उनके खाने की व्यवस्था, न छत की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, गैस चूल्हा तो भूल ही जाइए, कुछ है उनके लिए। नहीं फिर है। भी दिन भर खाते खेलते मस्त रहते हैं। मनुष्य बेचारे को 2 दिन से गैस नहीं मिल रहा तो मारा मारा फिर रहा है ना। yes, और सोचो इनके घर का राशन 1 हफ्ते के लिए खत्म हो जाए तो। ये सर जो व्यापारी है ना, ब्लैक की वजह से इतना सब, दिल्ली में बोल रही हूँ, बाकी जगह नहीं। यहाँ पे अभी तक टिल डेट कोई कमी नहीं है। अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। एक बात अब बताइए, यूनिवर्सिटी की कौन सी कमी थी भाई, क्यों नोटिस जारी कर दिए। यहाँ कौन सी कालाबाजारी है। इनको तो हरामखोरी है, यूनिवर्सिटी वालों को तो ये कहना नहीं, चाहिए कि इनको इनकी कौन सी कालाबाजारी है भाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कोई ऐसे कर सकता है क्या कि तुम्हारे साथ कोई कालाबाजारी कर देगा। कि नोटिस देने का मतलब क्या है कि बस हाथी के दांत सोचते, खाने खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। नहीं नहीं, वो कहते हैं किसी बहाने से छुट्टी करना है, बस मतलब ये। तो वो तो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है ना, हेड ऑफिस से आ रहा है मतलब। तो वहां पे कौन सा भले लोग बैठे हुए हैं सर? वहां नहीं, पे तो बिना बिना किसी सूचना के कोई नहीं कर सकता है। सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मनमानी ऐसे मामलों में कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर नोटिस आ रही तो आप समझिए कि वो हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। और यही नहीं, बाकी आज सुबह भी बहन से बात हो रही थी, वो भी बता रही थी जितने लोग यहाँ गांव से रह रहे थे सब भाग गए अपने गांव, स्कूल सारे बंद हो गए हैं। बोले भाई, यहाँ खाने का भी पैसा दो, रहने का भी पैसा दो, गैस का भी पैसा दो, चूल्हे का भी, घर जा रहे हैं कम से कम चूल्हे में बना के खा लेंगे, यहाँ तो वो भी ऑप्शन नहीं। सोचिए केवल गैस की प्रॉब्लम हुई तब ये हाल है। 2-3 चीजें एक साथ बंद कर दी जाए ना, त्राहिमाम त्राहिमाम मचाएंगे ये। और ये दिन दूर नहीं है, 1 आध महीने में ही ये अनुभव हो जाएगा। दाने बहुत दाने के बहुत लिए बहुत जल्दी होगा। 2-3 महीना भी नहीं लगेगा सर, दाने दाने के लिए मोहताज होने वाले हैं। अगर आंखें खुली हैं तो चेत जाएं, नहीं तो फिर तांडव तो होना ही है। गुरुजी इसी समय है ना ब्राह्मणी देवी का अवतार होने के समय सर है जब ना। वही कर रही हैं, जब उनका ही कर्तव्य है तो आप किसको बुलाएंगे। ये है मनुष्य समय ने ना। मनुष्य ने अपने अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं दिया। हम्म, अब वही कांड मनुष्य के साथ हो रहा है कि तुम जी के दिखाओ, अब तुम्हारी व्यवस्थाएं हम ध्वंस कर रहे हैं। सृष्टि ने क्या 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही जीने का अधिकार दिया है क्या, और किसी को अधिकार नहीं है। तुम अपना पावर यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पावर याद दिलाते हैं, होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो करो डांस, नागिन डांस करो, देखते हैं कहाँ से मैनेज करते हो।
प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए। इनको लगता है ना कि हमसे आगे कोई नहीं है, जब चलेगा डंडा ना सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगे। इनको जो लगता है ना कि हाँ अब वो बताएंगे, हाँ रुको, अभी तो केवल एक पॉइंट किया गया, अभी आगे देखो क्या क्या होने वाले हैं। अब जो होने वाले हैं वो हमको नहीं बताना चाहिए, हमारा वो काम नहीं है, ना ही उसके लिए हम लोग अथराइज्ड हैं, पर ना बोले इस तो समय में हम देवी के चरण में विपत्ति के समय जाएं तो स्वार्थी हैं, वैसे तो हमेशा होना चाहिए, पर विपत्ति के समय भी उनकी याद आ जाए तो कम से कम मनुष्य तो है। वो कहते हैं ना सर कि क्या है जी शकटाहा, इसका अर्थ क्या हुआ? शकट एक्चुअली गाड़ी को कहते हैं, बैलगाड़ी के पीछे वाला जो गाड़ी होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। बैलगाड़ी को वृषभ शकटा कहते हैं। तो वृषभ हटा दीजिए, बैल हटा दीजिए, तो बैल हटाने के बाद जो बचा वो गाड़ी है, शकट। ये किसके क्रम में था? जी मेरी तरफ है। जी बोलिए। ये पूछे थे गुरु, जैसे ये जो आपने बताया था कि जो व्यंजन होता है वर्गीय और वर्गीय में होता है, वैसे क्या स्वर में भी ऐसा कुछ विभाजन होता है कि वो जैसे कि वैसे दीर्घ और ह्रस्व वैसे ही रहता है वो? कुछ उदाहरण बताओ तो और क्लियर बताओ। नहीं, जैसे आपने ये बताया व्यंजन का कि वर्गीय अवर्गीय होता है हम्म। विभाजन, तो क्या स्वर में भी ऐसा कोई विभाजन होता है? हाँ है, नाम उसका अलग है, जैसा देश वैसा भेष। स्वर के लिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित हाँ अनुनासिक। नहीं, ये तो ठीक है। नहीं, जैसे इसमें यहाँ पे है ना कि व्यंजन में है स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उष्ण व्यंजन, तो आपने बताया कि स्पर्श वर्गीय हो गया और अंतस और उष्ण अवर्गीय हो गया। तो क्या ऐसा कोई विभाजन मतलब स्वर में भी होता है कि ह्रस्व को कुछ कहें, दीर्घ को कुछ कहेंगे, बस उसको ह्रस्व दीर्घ बोलेंगे, ये हमारे कहने का? नहीं, स्वर में स्वर के 18 भेद बताए गए। अच्छा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से 18 भेद हैं। 18 में से हम केवल 2 को पकड़ते हैं, ह्रस्व दीर्घ, उसको भी उलट का पुलट कर देते हैं। अच्छा 18 का 18 अप्लाई कर देना, फिर वही गाना पड़ेगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। पकड़ ही नहीं आएगा कि यहाँ अनुनासिक है, अनुनासिक है, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, उदात्त अनुनासिक है, अनुदात्त अनुनासिक है, क्या है, छोड़ो, कहाँ फंस गए आगे। अभी तो ये नहीं है मैंने जो पा रहे नहीं कि ह्रस्व दीर्घ बैलेंस में आ जाए। 18 के 18 अप्लाई करने हो तो वेद में 18 के 18 मिलते हैं, अच्छा सबका प्रयोग होता है। इसीलिए एक आचार्य जी को मैंने बहुत पहले कहा था, मैंने कहा आप ग्रामर पढ़ा दीजिए। बोले आपका उम्र चली गया, 20 वर्ष लगते हैं पढ़ने में। वैसे मजाक में बात हो रही थी। बोले नहीं पढ़ने के लिए देखिए, अच्छा छात्र हो। पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमको पढ़ नहीं, के करना क्या है। हाँ, तो बोले कि अगर वैसे ही बता रहे थे, कहते हैं अगर अच्छे से वो साम की परंपरा से है, तो बोले अगर किसी को फिर मैं अच्छे से अच्छा भी अपने उस पर डिपेंड करता है कि अच्छे से भी क्या, अच्छे से अच्छा करके करना क्या है। हम्म, तो व्याकरण बोले केवल और केवल माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं है। तो व्याकरण पढ़ के हमें प्राप्त क्या करना है, अगर वो क्लियर नहीं है ना तो इसको कितना भी पढ़ो कोई मतलब नहीं है। व्याकरण व्याकरण। साध्य नहीं है, साधन है। हम्म, जिसके लिए व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ के उसको पढ़ते ही नहीं, फिर क्या मतलब रह गया। भाषा पढ़नी होती है सर, मतलब भाषा तो एक पॉइंट भी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है उसका। जो भी पढ़ना है, जितना भी ज्ञान है, सब तो भाषा के एक, माध्यम से ही होगा ना। एक उदाहरण बताता हूँ। ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी। चाबी हर कोई बना सकता है क्या? नहीं। तो किसी ने कहा कि कोई भी ताला खोलना हो तो हम खोल देंगे और हमें चाबी बनानी आती है, आओ तुम्हें चाबी बनाना सिखाएं। तो वो सबको चाबी बनाना सिखाना शुरू कर दिया, सबको सिखा दिया और चाबी बनाना सीख गए, तो उस चाबी से कभी ताला खोले ही नहीं।
अब वो फिर दूसरे को चाबी बनाना सिखा रहे हैं, आओ बेटा तुमको बताता हूँ कैसे चाबी बनाते हैं। भाई चाबी बनाने के बाद ताला तो खोलो, वो कौन खोलेगा? सारे ताले की चाबी बनाना सिखा रहे हैं, हम सीख लिए और तुमको सिखाते हैं। इसके लिए सर एक मजेदार है, ऑनलाइन बहुत ऐड आता है, मतलब फेसबुक पे आजकल लोग होम्योपैथी पढ़ाते हैं, मतलब कोर्स नहीं कोई, वैसे ही ये पढ़ लो, कोई रेकी सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, सब सिखा ही रहे हैं, अप्लाई करते तो किसी को नहीं देखा। कोई भी अप्लाई करने, मतलब किसी को मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा कि जो सिखा रहे हैं उसका किसी को कोई फल प्राप्त हुआ। एक्यूप्रेशर सिखा, इसीलिए डिग्री के अलावा एक्सेलेंस मिल रहा है क्या? ठीक है, कोई एक्यूप्रेशर सिखा रहा है, मैंने भी कोर्स किया, एक्यूप्रेशर सिखा रहा है, अरे कुछ नहीं होता है, ये ठीक होता है, अरे किसी को मैंने धरातल पे तो ठीक होते नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। तो ये आपकी बात से याद आ गया कि सब सिखा ही रहे हैं। एक बात ठीक बनाइए, घड़ा 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 बनाने वाला कुम्हार कितनी डिग्री लिए बैठा है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। और उसको उसके पास चले जाइए घड़े के लिए तो वो बताएगा पानी वाला घड़ा कौन सा है, दूध उबालने का घड़ा कौन सा है, दही जमाने का घड़ा कौन सा है, दाल बनाने वाला घड़ा कौन सा है, राशन को स्टोर करने वाला घड़ा जो बड़का होता है ना, क्या बोलते थे उसको, जिसमें बनाते थे, उसके लिए कौन सा घड़ा है। सबकी मिट्टी अलग अलग होती थी। आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे इंजीनियर को पकड़ा दो, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं बना सकते। कागज पढ़ाया गया, प्रैक्टिकल से 1000 कदम दूर है। सर चलिए, अब आप ही बता, मेरे तो मतलब ये व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य जो मेरा है, मैं ये सब जो आध्यात्मिक पढ़ना चाहती हूँ, कोई मंत्र या ये सब सीखने के लिए पढ़ रही हूँ, मेरा उद्देश्य यही है, उससे ज्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब वैसे क्या उद्देश्य है? तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, अभी जो नहीं पढ़ नहीं, रहे वैसे हैं पूछ रही हूँ, उतना पर्याप्त है। अभी जो व्याकरण का और क्या प्रयोग है? अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, हाउ टू यूज वाले पैटर्न पे है, हाँ हाँ हाउ हाँ। टू क्रिएट के पैटर्न पे नहीं है। हम्म। और नहीं, व्याकरण में इससे जब और क्या? जाते हैं तो उसमें हाउ टू यूज केवल नहीं है, हाउ टू क्रिएट वो भी रहता है। अच्छा, जैसे छंद या मंत्र कैसे बनाए जाते हैं ये? हमारा हमारा अभी का जो पर्पस है, मोबाइल खरीद लिए हैं, मोबाइल यूज कैसे करें, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। हम्म। वहां जब जाएंगे तो वहां मोबाइल कैसे यूज करते हैं वो सिखाएं चाहे ना सिखाएं, मोबाइल बनाते कैसे हैं, क्या क्या सामान लगता है, कौन से सामान कहाँ मिलता है, कैसे कंबाइन करें, क्या बनाए, वो सारी चीजें सिखाएंगे, तो आपका पर्पस कभी सिद्ध होगा? फिर इसीलिए बताते हैं 20 साल लगेंगे। मुझे 20 दिन भी नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं वो सिखाता ही नहीं हूँ। अगर किसी को भूख लगी है तो खाना बना के दे देंगे, या फिर उसको सिखाएंगे, चलो बेटा तुमको खेत ले चलता हूँ, आज गेहूं बोया हूँ, 4 महीने बाद निकलेगा, धोएंगे पिसाएंगे, फिर आटा लाएंगे, रोटी बनाएंगे, तब तक तो मर जाएगा। सबका अपना अपना पर्पज है ना। किसको क्या चाहिए उतना दे दो, बात खत्म। हर किसी को वैसे ब्रह्म ज्ञान देते मत फिरो, वैसे जरूरत तो नहीं सर, है। संस्कृत का जो व्याकरण है जो पढ़ रहे हैं, यही अगर कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो सभी भाषाएं सीखने में उसे सुविधा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, सिस्टेमेटिकली पढ़ने से। उच्चारण के लिए अभी जो लगभग लोगों को स्तोत्र पढ़ने में, मंत्र पढ़ने में जो समस्या आती है, उसके लिए टोटली देखा जाए तो 2-3 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बलाघात वाले, अनुस्वार वाले, विसर्ग वाले, हरस्व दीर्घ। इसके अलावा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको बार बार परेशान करता है? कुछ है? नहीं, इतने पॉइंट पकड़ने में कितने साल लग जाएंगे? 12 साल या 25? हमें नहीं थोड़ी फर्क तो, स्तोत्रों की हमें स्तोत्रों की रचना थोड़ी करनी है। रचना करने वाले करके चले गए हैं। बने बनाए स्तोत्र को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ें, शुद्ध उच्चारण कैसे करें, बस इतना ही। ये मैं भी और देख इसके, रहा हूँ। पिताजी के पास कोई पढ़ने आता था, बोलते लघु सिद्धांत पढ़ो, तब जा कुछ कर पाओगे। 2 दिन पढ़ता फिर आता ही नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और है और ये घुसेड़ दिए कहीं और। मुझे अभी भी बोलते हैं
हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पढ़ने नहीं आता है। तू क्या पढ़ाता है? तुझे पैसे देके पढ़ते हैं। मैं वो पढ़ाता हूँ जो वो पढ़ना चाहते हैं। मैं अपना ज्ञान उन पे नहीं थोपता। उनको क्या चाहिए उसको दे के मैं छोड़ देता हूँ, बात खत्म। हाँ, मेरा तो इतना मतलब छोटा सा ही उद्देश्य है, ज्यादा मैं नहीं। सारा ज्ञान क्यों देना है? सामने वाले को देखो तो सही, उसको चाहिए क्या? आपके पास जो है सब दे दोगे? वो धारण भी करना चाहिए ना उसको। सब नहीं दे, धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़े, भूख बढ़े तो धीरे धीरे देते रहो। एक ही टाइम पे सब दे दोगे तो सेकंड डे वो आएगा ही नहीं। कोई गलत जगह आ गए हैं, अब नहीं जाना है। बोले गुरु जी। बोलिए। आपण आपणम आपणौ आपणान शकट शकटम शकटौ शकटान चंद्र चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। ठीक है जी महोदय। आपनिकः आपनिकम् आपनिकौ आपनिकान् सूर्यं सूर्यः सूर्यं सूर्यौ सूर्यान् वेदः वेतं वेतौ वेतान्। ठीक है। और आगे जो है 86 वाला जो है ना, अब यहाँ एक वचन और बहुवचन का ही अभ्यास करवा रहे हैं। द्विवचन को अभी स्किप कर दिए हैं, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो फिर द्विवचन और बहुवचन का अभ्यास करवा देंगे। तो एक वचन बहुवचन का जो अभ्यास है इसको कल सुबह करते हैं। नमस्ते, शुभ सही।